ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग चैतन्य चरितमृता पढ़ रहे हैं 15 चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है चैतन्य महाप्रभु का दिव्य उन्माद। उन्माद मतलब मैडनेस। तो चैतन्य महाप्रभु की पागलपन। तो अगर वैसे हम लोगों का एम क्या है? हम लोगों का एम है अल्टीमेटली यू टू बिकम मैड, दैट्स ऑल। आफ्टर गॉड, मैड आफ्टर गॉड, यह आइडिया है। मैड मतलब कि भगवान की भक्ति का आवेश आ जाए हमारे मन में, जैसे संसार का आवेश है, तो हमारी लाइफ परफेक्ट है। चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, लेट्स रीड दिस। दुर्गमे कृष्ण भावाब्धौ निमग्नो उन्म उग्र चेतस। कृष्णदास कविराज स्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण भावाब्धौ, कि कृष्ण रूपी समुद्र जो है, कृष्ण भक्ति रूपी जो समुद्र है वो बहुत दुर्गम है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। भक्ति रसमृत सिंधु को समझना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी कृष्ण के भावमय प्रेम रूपी सागर को समझ पाना कठिन है। दुर्गमे कृष्ण भावाब्धौ। सो ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाते कि व्रज का कृष्ण प्रेम क्या है। इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में कहा है कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड लव, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट फाइनली। सो उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आप प्रेम को पूरी तरह समझ नहीं सकते, उसको तो अनुभव ही करना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला संपन्न करके अपने को उस सागर में मज्जित कर दिया। निमग्नो उन्मग्न चेतसा। चैतन्य महाप्रभु अपने एंड पास्ट टाइम्स में 12 साल और स्पेसिफिकली 6 years उस भक्ति के रस सागर में डूबे हुए थे, उसको टेस्ट कर रहे थे, और हमें भी सिखा रहे थे इसको टेस्ट कैसे करना है। पुरी में चैतन्य महाप्रभु और मायापुर में विष्णु प्रिया, दोनों हमें सिखा रहे थे कि किस प्रकार कृष्ण भक्ति विरह में की जाती है। इस तरह उन्होंने कृष्ण के दिव्य प्रेम के उच्च पद को विविध प्रकार से प्रकट किया। सी गौरेण हरेणा प्रेम मर्यादा, प्रेम की मर्यादा को स्थापित किया। राम भगवान ने लोक मर्यादा स्थापित की थी, या धर्म की मर्यादा को, और चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम की मर्यादा को स्थापित किया। और वी वर रीडिंग दैट, नहीं? तो दोनों ही मर्यादा लेके आए थे, मगर ये समझा रहे थे कि प्रेम की मर्यादा क्या है, प्रेम की लिमिट्स क्या है। मर्यादा मतलब लिमिट्स भी होता है संस्कृत में। सो धर्म की क्या लिमिट्स हैं, लौकिक समाज की क्या लिमिट्स होनी चाहिए, धर्म क्या चीज है। धर्म लिमिट्स लगाता है, नहीं, समाज के एक्शंस पे, क्रियाओं पे, विचारों पे। और इस प्रकार प्रेम की क्या लिमिट्स है। प्रेम अनलिमिटेड है, चैतन्य महाप्रभु दिखाने आए हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट लिमिट ऑफ लव। कृष्णदास कविराज स्वामी इस चैप्टर में ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य अधीश्वर, जय नित्यानंद पूर्णानंद कलेवर, जय अद्वैत आचार्य कृष्ण चैतन्य प्रियतम, जय श्रीवास आदि प्रभुर भक्तगण। ए मत महाप्रभु रात्रि दिवसे, आत्म स्फूर्ति नाही कृष्ण भावावेशे। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रात और दिन भगवान के प्रेम में निमग्न रहते थे। एक्चुअली 6 साल से पहले, मतलब लास्ट के जो 6 years हैं लाइफ के, उससे पहले महाप्रभु थोड़े एक्टिव भी थे। सुबह सुबह डिवोटी से मिलते थे और थोड़ा एडवाइस भी करते थे, चैतन्य चरितमृत से पता लगता है। मगर लास्ट के 6 years बिल्कुल इनएक्टिव हो गए, बिल्कुल ही किसी से मिलना नहीं, बात नहीं करना, बस रूम में बैठ के रोते रहना। आउट ऑफ कंट्रोल थे चैतन्य महाप्रभु, ही वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। बल्कि सारे डिवोटीज डर भी गए थे कि अब क्या होगा, मतलब, और सबको थोड़ी थोड़ी इंडिकेशन भी हो गई थी कि चैतन्य महाप्रभु अपना पास टाइम एंड करने वाले, क्योंकि दिस
क्योंकि डिवोटीज, क्योंकि कभी महाप्रभु सिम्हा द्वार के पास पड़े हुए मिल रहे हैं, कभी कोणार्क टेम्पल बह के चले गए। इट वॉज पेनफुल टू डिवोटीज ये देखने कि महाप्रभु अपने मुंह दीवार पर रगड़ रहे थे, सारे निशान पड़ गए चैतन्य महाप्रभु के मुख पे। सो डिवोटीज देख नहीं पा रहे थे उसको। सो रात्रि दिवस है आत्म स्फूर्ति नाही कृष्ण भावावेश। और इस तरह कृष्णदास कविराज स्वामी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों चैतन्य महाप्रभु रात दिन बस कृष्ण कृष्ण करे आ रहे हैं, क्योंकि आत्म स्फूर्ति नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने आप को ही भूल गए थे एज अ डिवोटी। और कृष्ण का स्मरण हो रहा था उन्हें। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु चैतन्य में एक जगह और लिखा है कि कृष्ण स्मरण जार देह स्मरण नहीं यार। जब जितनी मात्रा में कृष्ण का स्मरण होता है उतनी मात्रा में व्यक्ति अपने शरीर को और अपने आप को भूल जाता है। यू टेंड टू फॉरगेट योरसेल्फ। अपने आप को भूलने का मतलब कि अपनी इच्छाएं भूलना, और भगवान की इच्छाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उसकी लाइफ में। कबू भावे मग्न कबू अर्ध भाइये स्फूर्ति, कबू भाइये स्फूर्ति तीन रीते प्रभु स्थिति। अब कृष्ण गोस्वामी एक स्पेशल इंसाइट ला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के भाव में। वो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की चेतना 3 स्थितियों में थी, 3 फेजेस में चैतन्य महाप्रभु काम करते थे। महाप्रभु के 3 प्रकार की चेतना थी। कबू भावे मग्न, कभी पूरी तरह भाव में मग्न थे, उनको पता ही नहीं था कि रात है दिन है, मैं कहाँ हूं, स्वरूप दामोदर कौन है, रामानंद राय कौन है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा उनको। ही वॉज इन एक्सटेसी। अर्ध बाह्य स्फूर्ति, कभी उनकी स्फूर्ति अर्ध बाह्य थी, मतलब आधे बाहर थे आधे अंदर। जैसे कल एग्जांपल दे रहा था मैं, जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं मगर उनको जगन्नाथ जी दिखाई नहीं दे रहे, उनको दिखाई दे रहे हैं कृष्ण। सो वो स्थिति आधे कॉन्शियस है आधे अपने अंदर है। जैसे कभी कभी शराबी नहीं होता, तो शराबी या तो पी के पूरा टोन हो जाएगा, शराबी की भी 3 स्थितियां होती हैं। वैसे भागवतम कह रही है कि एक शराबी और एक पागल और एक महान भक्त में आप अंतर नहीं बता सकते। या तो पीरा पू के पूरा टोन हो जाएगा अपने भाव में मग्न शराब के, या फिर आधा अर्ध भाई होता है नहीं, वो चलता रहा करके वो कहते हैं बेवड़े क्या हो गया, उसको दिखाई नहीं दे रहे, 2 दिखाई दे रहे हैं, कुछ बोल रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा लोगों को, उसको भी समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, बट कॉन्शियस है। तो अर्ध बाह्य स्थिति, चैतन्य महाप्रभु की भी ऐसी स्थिति थी, अर्ध बाह्य। कबू बाह्य स्फूर्ति, और कभी कभी पूरी तरह वो बाहर ही थे। मगर बाह्य स्फूर्ति का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान को भूल गए, कभी पूर्ण बाह्य चेतना में थे। सो इसको टेक्निकली ये भक्ति की परिभाषा है। अगर पतंजलि योग शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें भी ये तीन स्टेट्स हैं, मगर उसकी भाषा थोड़ी अलग है। प्रभुपाद भगवद गीता की पपट में लिख रहे हैं कि एक होता है सबीज समाधि, एक होता है निर्बीज समाधि। तो चैतन्य महाप्रभु समाधि की स्टेट में। अब प्रभुपाद समाधि को कैसे डिफाइन कर रहे हैं भगवद गीता में? प्रभुपाद कह रहे हैं जब भक्त 24 आवर्स भगवान के बारे में स्मरण करता है उसको समाधि कहते हैं। तो एक होती है सबीज समाधि, जब व्यक्ति जाग रहा है, बात कर रहा है, जैसे हम एक्शंस कर रहे हैं, मगर भगवान को भूल नहीं रहे इस हसल बसल लाइफ में, अपने ऑर्डिनरी डे लाइफ में। कृष्ण उतने ही स्मरण आ रहे हैं जितने आप जब चैंटिंग कर रहे हो या आंख बंद करके बैठे हो, काम कर रहे हो, जाग रहे हो, सो रहे हो। उसको कहते हैं सबीज समाधि। बीज है, बीज चेतना का बीज है, मगर फिर भी समाधि में हो। संसार के इंप्रेशंस आपके माइंड में जा नहीं रहे, बल्कि आप हर जगह भगवान को देख पा रहे हो कनेक्ट करके। सबीज समाधि। और एक निर्बीज समाधि होती है। निर्बीज समाधि मतलब कि हम लोग कि योगी जो होता है वो बेहोश हो गया, बीज ही नहीं है, चेतना का बीज नहीं है, बेहोश हो गया और समाधि में मग्न है, उसको निर्बीज समाधि कहते हैं। तो वो ही एक्चुअली पतंजलि ने जो समाधि बताई है कि निर्बीज समाधि, सबीज समाधि, महाप्रभु उसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद प्रीचिंग कर रहे हैं,
मैनेजमेंट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मगर कृष्ण को एक क्षण भी नहीं भूले। प्रभुपाद से पूछा था किसी ने, पता नहीं कौन से किसने पूछा था डिसाइपल ने, कि प्रभुपाद क्या आप कभी कृष्ण को भूले? प्रभुपाद ने कहा मैं बचपन से भगवान कृष्ण को कभी नहीं भूला, मतलब जब से होश में तब से मैं भगवान को कभी नहीं भूला। सो प्रभुपाद बाह्य स्फूर्ति, अर्ध बाह्य स्फूर्ति और भावे निमग्न, ये 3 स्टेजेस हैं। सो ऑफ कोर्स प्रीचर को बाह्य स्फूर्ति उसमें भी होना पड़ता है। नहीं, एक जो प्रीचिंग कर रहा है, अब जैसे मान लीजिए वंशियास बाबा जी हैं, गौर किशोरदास बाबा जी हैं, वो 24 घंटे समाधि में बैठ सकते हैं, डजंट मैटर टू देम, चैंटिंग करेंगे और समाधि में बैठ सकते हैं। और जैसे श्रीनिवास आचार्य हैं, कभी कभी समाधि में बैठ गए, 3 दिन समाधि में बैठ गए थे वो श्रीनिवास आचार्य ने अपनी वाइफ, 2 वाइफ्स थी, उनको बोला कि वेल तुम मैं समाधि में हूँ, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। और वो भगवान का नाम लेते लेते गोलोक में चले गए। इसको बोलते हैं भावे निमग्न, भाव में पूरी तरह निमग्न थे। और 3 दिन तक, मतलब कितने, 2 दिन तक वापस ही नहीं आए, 2 दिन तक। फिर उनके डिसाइपल आए, रामचंद्र कविराज, ही केम। तो लोगों को लगा कि श्रीनिवाचार्य ने अपना शरीर छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तक अगर आप बैठे हो तो कैसे होगा। तो रामचंद्र कविराज है, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, तो वो भी बैठ गए। उन्होंने कहा हमें डिस्टर्ब मत करना। तो रामचंद्र कविराज भी समाधि में चले गए, निर्वीत समाधि में, और वो भी गोलोक चले गए। इट्स समथिंग, साइंस फिक्शन मूवी लग रही है, मगर ऐसा ही है। और वहां पे गोलोक में उन्होंने श्रीनिवाचार्य को देखा कि वो श्रीनिवाचार्य गोपी के रूप में थे वहां। तो रामचंद्र कविराज भी अपना रूप लेकर गोपी का रूप वहां पे चले गए। सो वहां पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, श्रीमती राधा रानी की अंगूठी खो गई थी, तो वो सब ढूंढ रहे थे, इसलिए वापस नहीं आ पा रहे थे श्रीनिवाचार्य। तो रामचंद्र कविराज ने हेल्प किया, उनको अंगूठी ढूंढ के दे दी, और फिर दोनों के दोनों वापस आ गए। फिर राधा रानी बहुत खुश हुई। फिर तो उन्होंने अब कृष्ण भगवान का झूठा पान दिया श्रीनिवाचार्य को। अब वो पान लेके आए वो यहाँ पर, जब वो वापस आए निर्वीत समाधि से सवीत समाधि में, बाह्य स्फूर्ति में, तो उनके हाथ में पान था, और फिर उन्होंने झूठा पान सबको दिया भगवान कृष्ण का। सो एनीवे, श्रीनिवाचार्य ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो 1/16 पार्ट है चैतन्य महाप्रभु के, 1/16 हिस्सा है चैतन्य महाप्रभु के। जितनी चैतन्य महाप्रभु में शक्ति है उसका 1/16 अगर हिस्सा निकाल लें तो वो श्रीनिवाचार्य। एक्चुअली जीवा गोस्वामी जब भी लेटर लिखते थे श्रीनिवाचार्य को, तो ये लिखते थे कि आप चैतन्य महाप्रभु के शक्ति अभिषक्तार हैं, और दिस इज हाउ यू शुड डू। ही यूज्ड टू राइट एंड में जो भी लेटर्स अवेलेबल है। सो पीपल न्यू ही वाज ही। तो महाप्रभु भी इस तरह 3 स्टेट्स में चल रहे थे, भाव में निमग्न, अर्ध बाह्य स्फूर्ति और बाह्य स्फूर्ति। तो स्नान दर्शन भोजन देह स्वभावे होए, कुमारे चाक जैन सतत फिरे। तो इसका मतलब ये नहीं चैतन्य महाप्रभु 24 घंटे भगवान का स्मरण कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, चल नहीं रहे, सो नहीं रहे। ये सब कर रहे हैं वो, मगर कैसे कर रहे हैं? देह स्वभावे होए। चैतन्य महाप्रभु स्नान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं देह के स्वभाव से। एक बॉडी की हैबिट जो है उससे महाप्रभु का लौकिक कार्य चल रहा था। भक्त ठाकुर कह रहे हैं कि डिवोटी इस प्रकार होता है। डिवोटी शरीर के वेगों से अपना शरीर का पालन नहीं करता, शरीर के स्वभाव से करता है। एक हैबिट, एक डिसिप्लिन है कि इस समय खाना है, इस समय सोना है, इस समय स्नान करना है, बस दैट्स ऑल। उसको और कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बट कुमारेर चाक जैन सतत फिर है, और जगन्नाथ जी के मंदिर में जाना तथा भोजन करना अपने आप होते रहते थे। ये था चैतन्य महाप्रभु सदैव भावावेश में निमग्न रहते थे। किंतु जिस तरह एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस तरह कुम्हार का चाक बिना छुए ही चलता रहता है। पॉटर होता है कुम्हार, तो वो एक बार वो पॉट बनाता है तो एक बार घुमाता है तो अपने आप व्हील घूमता रहता है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि जिस प्रकार कुम्हार का चाक अपने आप घूमता रहता था, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के शरीर की क्रिया अपने आप चलती रहती थी।
मगर एक्चुअली उनको पता नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूं, बस ही वॉज डूइंग आउट ऑफ हैबिट, खाना खाना, पीना, सोना, बट वो पूरी तरह इमर्स थे कृष्णा कॉन्शियस में। और हम भी एक्सपीरियंस करते हैं ऐसे, जैसे एग्जाम में होता है, नहीं, फाइनल एग्जाम में ये होता है ना, आप खा रहे हो, पता नहीं खा रहे हो, सोचे कल क्या होगा, कल क्या होगा, पूरी टेंशन में, नहा रहे हो तब भी पता नहीं क्या, मतलब लाइक अ ज़ॉम्बी टेंशन में ऐसा होता है। या जो डिप्रेशन होती है तो ऐसा होता है, किसी के कहीं मर गया तो वो भी बैठी हुई है, पता नहीं खाना है तो खा लेगी, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, नहा लेगी, मतलब वो कॉन्शियस है भी और नहीं भी। चैतन्य महाप्रभु इस तरह उनके दिन रात ऐसे ही बीत रहे थे चैतन्य महाप्रभु के, एटलीस्ट लास्ट 6 years में, और पूरी तरह भगवान की भक्ति में निमग्न थे। इसको कहते हैं उत्तम अधिकारी। मगर आप अगर इस स्टेट में रहोगे तो प्रीचिंग नहीं कर सकते। प्रीचिंग कैसे करोगे आप इस स्टेट में? इसीलिए जो प्रभुपाद ने कहा है कि जो उत्तम भक्त हैं वो मध्यम अधिकारी लेवल पे आते हैं, उनको अपनी एक्सटेसी कम करनी पड़ती है। मतलब दैट्स फनी, मतलब उनको अपना प्रेम कम करना पड़ता है। बहुत अजीब सी बात है, नहीं? मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते, हम तो प्रेम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग अपना प्रेम कम करना चाहते हैं, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह। दे कांट फंक्शन प्रॉपर्ली। वो प्रीचिंग ही नहीं कर सकते, वो भाव में मग्न रहेंगे, किससे क्या समझेंगे, किससे क्या बोलेंगे। हाउ डू यू डू दैट? तो कभी कभी प्रेम बढ़ाना भी सेवा है, प्रेम कम करना भी सेवा है, ये भी सेवा होती है। ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि प्रेम कम करना भी सेवा होती है। दैट्स व्हाट उत्तम अधिकारी से मध्यम अधिकारी में आना होता है। वो उसको प्रेम को अनुभव करना कम कर देते हैं फॉर सर्विस ऑफ गॉड। अदरवाइज वो पूरी तरह प्रेम में मग्न रहेंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हमारी सेवा अलग है और प्रभुपाद जैसे भक्तों की सेवा बिल्कुल अलग है। इसलिए कल हम बात कर रहे थे कि महान भक्तों के क्रियाओं को हम नहीं समझ सकते, उनकी क्रिया और विचार बहुत गंभीर होते हैं। वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। एक दिन करें प्रभु जगन्नाथ दर्शन, जगन्नाथ देखे साक्षात ब्रजेन नंदन। अब बता रहे हैं कि एक इंसिडेंस बता रहे हैं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, मगर जगन्नाथ देखे साक्षात ब्रजेन नंदन। जब जगन्नाथ जी को देखते थे चैतन्य महाप्रभु तो उनके साक्षात ब्रजेन नंदन के दर्शन होते थे, श्याम सुंदर रूप के। जगन्नाथ जी के रूप के दर्शन नहीं होते थे उनको। ब्लूइश बॉय विद अ फ्लूट इन द हैंड, चैतन्य महाप्रभु इस तरह दर्शन करते थे। जहां देखा है ब्रजेन नंदन। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि जहां देखो कृष्ण के दर्शन करो। ऑफ कोर्स आर्टिफिशियली नहीं कर सकते हम, ये स्पॉन्टेनियस नेचुरल होना चाहिए। जब भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाएगा तो अपने आप भगवान उनका दर्शन होने लगेगा। हर जगह जहां भी देखेंगे भगवान का दर्शन होगा। ही सिंह एक बार स्फुरे प्रभु कृष्ण पंच गुने करे पंच इंद्रिय आकर्षण। तो कृष्ण कबीर स्वामी लिख रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर जाते थे तो उनकी आंखें भगवान के रूप से आकृष्ट होती थी, उनके कान भगवान की वंशी ध्वनि, उनके गान से आकर्षित होते थे। कृष्ण के चरण कमलों के दिव्य सुगंध से उनके नासिका आकर्षित होती थी। उनके जो 5 इंद्रियां हैं, मैंने बताया था चैतन्य महाप्रभु अपनी इंद्रियों को अपने मन का शिष्य समझते थे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मेरा मन एक योगी है और उसके 10 शिष्य हैं। 5 कर्म इंद्रिया, 5 क्या है, ज्ञान इंद्रिया, और ये 10 के 10 शिष्य अलग अलग काम कर रहे हैं। आंखें रूप की तरफ आकर्षित हो रही हैं, कान भगवान के मधुर वंशी ध्वनि की तरफ आकर्षित हो रही है, नाक भगवान की तुलसी जो फूल उस सुगंध की तरफ आकर्षित हो रही है। तो इस तरह से जीभ, कृष्ण की मधुरता से उनकी जीभ आकर्षित हो रही है, तथा शारीरिक स्पर्श से महाप्रभु की स्पर्श इंद्रियां आकर्षित कर रही हैं।
इस तरह महाप्रभु की 5 इंद्रियों में हर इंद्रिय भगवान कृष्ण के 5 गुणों में से एक एक से आकर्षित हो गए। कृष्ण भगवान ने गीता में इसी को बताया है। जो कृष्ण ने गीता में बताया महाप्रभु उसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। इसका क्या श्लोक है कि हर इंद्रिय में भगवान प्रकट हो गए। क्या श्लोक है गीता में जिस श्लोक को चैतन्य महाप्रभु प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं? कौन सा है? कृष्ण भगवान आए इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कृष्ण भगवान ने सोचा भी मैंने गीता तो बता दी, सबने गीता तो पढ़ ली, मगर कमेंट्री दे रहे मायावाद या योगी वो लोग पढ़ रहे हैं, भक्ति का मैसेज समझ ही नहीं पाए, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हर श्लोक को प्रैक्टिकली करके दिखाया। सो कौन सा श्लोक है ये कि हर इंद्रियों में भगवान प्रकट हो रहे हैं? एनीबॉडी? इट्स अ क्विज। गीता का श्लोक कि हमारे सारे डिवोटीज हैं यहाँ पर, तो हाँ हर श्लोक वो नहीं होगा है। सर्वथा नहीं, वो क्या है? वो तो हर जगह भगवान के पैर, भगवान के हाथ वो दिखाई दे रहे हैं ना। हमारा क्वेश्चन तो है कि हमारी हर इंद्रिय में भगवान प्रकट हो रहे हैं। दैट्स द क्वेश्चन। सो दैट्स वन थिंग वी कैन डू। चैतन्यता पढ़ो तो आप देखो हर श्लोक के पीछे गीता का कौन सा श्लोक है, क्योंकि महाप्रभु गीता को छोड़ के और कुछ हमें प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर ही नहीं रहे। वो चैतन्य महाप्रभु की लाइफ है, साक्षात चलती फिरती गीता है। सो कौन सा श्लोक है? सिंपल, अगर ध्यान से सोचोगे तो आ जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम ही तदुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मयम। प्रत्यक्ष हर इंद्रिय में भगवान अपना साक्षात दर्शन देंगे। प्रत्यक्षा अवगमम ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। एवरी सेंसेस प्रैक्टिकली भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करेंगी। प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्टली। सो डायरेक्टली भगवान हर इंद्रियों में प्रकट होंगे, और ये महाप्रभु करके दिखा रहे हैं। 5 इंद्रियों में भगवान के 5 गुण प्रकट हो रहे हैं। प्रत्यक्षावगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुमव्ययम। तब सुख मिलेगा भक्ति का, परम सुख, सुसुखम परम सुख जो चैतन्य महाप्रभु को मिल रहा है, वो दिव्य उन्माद भक्ति का। ए मन पंच दिखे पंच गुण टाने, टाना टानी प्रभु मन होइला अज्ञान है। ये कैसे बंगाली? टाना टानी मतलब पता है क्या होता है? टाना टानी है मतलब यह इट्स लाइक जैसे बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पे चला जाता है, सो फिर दूसरी शाखा पे उछलता रहता है, उसको टाना टानी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का एक मन भगवान कृष्ण के 5 दिव्य गुणों से 5 दिशाओं में उसी तरह आकर्षित हो रहा था जिस तरह रस्सा कस्सी में होता है। रस्सा कस्सी क्या होता है? वो या रोप गेम, हाँ टग ऑफ वॉर। सो एक तरह वो खींच रहे हैं, एक तरह वो खींच रहे हैं, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के हाथ हो रहा था। अतएव चैतन्य महाप्रभु अचेत हो गए। सो कोई इंद्रिय वहां जा रही है, कोई इंद्रिय स्पर्श की तरफ आकर्षित हो रही है, कोई इंद्रिय कान की इंद्रिय क्या कहते हैं साउंड की तरफ आकर्षित हो रही है। तो चैतन्य महाप्रभु का माइंड कंफ्यूज हो गया। मैंने बताया ना, चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे मेरा माइंड योगी की तरह है और उनके 10 शिष्य, 10 शिष्य अलग अलग काम करेंगे तो गुरु तो कंफ्यूज ही हो जाएगा क्या हो रहा है। आई एम लाइक ही बिकम्स मैड। और इस मैडनेस में चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो गए। सो इसमें पता लग रहा है कि डिवोटी बेहोश क्यों होता है। दैट्स व्हाट इज द कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस। डिवोटी बेहोश इसलिए नहीं होता कि बस बेहोश हो गया, मन में कुछ भी नहीं चल रहा। माइंड इनएक्टिव नहीं है बेहोशी में, माइंड सुपर एक्टिव है। जब डिवोटी बेहोश हो आता है समाधि में, तो ऐसा नहीं है कि अब कुछ भी नहीं हो रहा, एक्चुअली बहुत कुछ चल रहा है अंदर। इसका क्या श्लोक है गीता का? लेट्स सी, आपको गीता आती है नहीं? गीता आप लोग बहुत पढ़ते हो ना। आपने कहा हमने पढ़ भी ली गीता, अब तो खत्म हो गई, अब तो आगे बढ़ते हैं। बट वेल आगे बढ़ते हैं तो कहाँ है? नाउ टेल मी, ऐसा कोई क्या श्लोक है इसका? ऐसा कोई मेरी बार क्वेश्चन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्वेश्चन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्वेश्चन ये है कि चैतन्य महाप्रभु
जब भगवान के हर इंद्रियों में चैतन्य महाप्रभु के जब भगवान प्रकट हुए तो इंद्रियों में लड़ाई शुरू हो गई, इंद्रियों और मन में। मन कंफ्यूज हो गया क्योंकि आँख कुछ देख रही है, कान कुछ सुनना चाहता है, टंग कुछ एक्सपीरियंस करना आती है, स्किन कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता है, स्किन स्पर्श चाहता है भगवान का, तो माइंड कंफ्यूज होकर बेहोश हो गया। मगर उस बेहोशी में ऐसा नहीं मन बंद हो गया अंदर से, मन और एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं अंदर से। यू सी, ऐसा नहीं बेहोश हो गया तो सामने वाले को तो देखने से लग रहा है कि बेहोश हो गया तो सब खत्म नहीं है। चैतन्य आपको बाहर से कुछ नहीं हो रहा मगर अंदर से बहुत कुछ हो रहा है। अंदर से मन भगवान को एक्सपीरियंस कर रहा है, सारी इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। तो इसका क्या श्लोक है? या निशा सर्वभूत नाम तस्याम जागराति संयमी तस्याम नहीं, ये तो नहीं हो सकता। नहीं, व्हाट वर्ड्स यू से? वेल, सिंपल है। दिस इज हाउ यू रीड बुक्स टू मेक इट इंटरेस्टिंग, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गीता या भागवतम। वेल, एक श्लोक है, आपको पता है सब कुछ। टू सी एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन। कौन सा श्लोक है वो? मैं भूल गया, वो संस्कृत भूल गया मैं। कैसे श्लोक तो समझ आ रहे नहीं आ रहे? क्या संस्कृत है? प्रहलाद याद है संस्कृत? जो अकर्म कर्म को देखता है और कर्म में अकर्म को देखता है, वो वाला श्लोक। अब आई थिंक दूसरे अध्याय में किसमें अपने तो उसमें देख के बताना कौन सा श्लोक है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वो बुद्धिमान है, भगवान कह रहे हैं, वो ज्ञानी है। सो चैतन्य आप यही कर रहे हैं, जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को। तो ऐसा लग रहा है कि चैतन्य आप कुछ नहीं कर रहे, बेहोश हो गए अकर्म में, मगर एक ज्ञानी व्यक्ति अकर्म में कर्म को देख सकता है। उसको पता है कि एक्चुअली बाहर से शरीर निष्क्रिय है, शरीर में अकर्म है, मगर आत्मा में पूरी तरह कर्म चल रहा है, आत्मा में क्रियाएं चल रही है अंदर से। तो इसको कहते हैं अकर्म में कर्म को देखना। महाप्रभु उसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ऐसा लगता है जो समाधि में बैठा है कुछ नहीं कर रहा, मगर अंदर से सुपर एक्टिव है वो। अकर्म में कर्म को देखना और कर्म में अकर्म को देखना। सो हमें पता है कि डिवोटीज बहुत कुछ कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कर्म हो रहा है बाहर से, मगर अंदर से आत्मा अकर्म, आत्मा इस सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो रही। तो कर्म में अकर्म को देख रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सो चैतन्य महाप्रभु इसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। महाप्रभु अचेत हो गए तो महाप्रभु के अकर्म में कर्म को देख रहे हैं। ये कौन सा श्लोक है? चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। क्या है संस्कृत इसकी? हाँ, कर्मणि अकर्मण या पश्येत, हाँ अकर्मणि च कर्मया सबुद्धिमान वो बुद्धिमान है, वो मुझसे पूरी तरह जुड़ा हुआ है, जो ये समझ सकता है। तो ऐसे हम लोग चैंटिंग करते हैं तो लोग नहीं कहते कुछ कर लिया कर भाई, पूरे दिन माला ही फेरता रहेगा। वो तो उस क्रिया को अकर्म समझ रहे हैं ना, मगर हमें पता है कि दिस इज द हाईएस्ट एक्टिविटी। तो डिवोटीज अकर्म में कर्म को देख रहे हैं, मगर वो बेवकूफ अकर्म को अकर्म ही समझ रहा है, वो कह रहा है कुछ कर लो। सो दैट्स द आइडिया देयर। जय अद्वैत आचार्य कृष्ण चैतन्य प्रियतम। ये क्या हो गया? सॉरी, आई जस्ट गॉट इट हियर। हेन काले ईश्वरेर उपल भोग सरेला भक्तगण महाप्रभुरे घरे लैया आइला। उसी समय भगवान जगन्नाथ जी का उपल भोग उत्सव समाप्त हुआ और जो भक्त महाप्रभु के साथ साथ मंदिर गए थे वह उन्हें घर वापस ले आए। महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे ना, और दर्शन करते करते बेहोश हो गए। तो उसी समय शंख बज गया, आरती हो गई
ऑफरिंग का टाइम आ गया तो चैतन्य महाप्रभु के सारे डिवोटीज उनको लेकर वापस अपने घर में गंभीरा में ले आए उठा के। स्वरूप रामानंद ए दुई जन लैया, तो महाप्रभु फिर उस रात को स्वरूप दामोदर और रामानंद राय को लेकर, स्वरूप दामोदर रामानंद राय महाप्रभु के बेस्ट फ्रेंड्स है। स्वरूप दामोदर आई थिंक ललिता सखी है और रामानंद राय विशाखा सखी है। सो दे वर लाइक बेस्ट फ्रेंड, दे वर डिस्कसिंग। विलाप करें दुहार कंठे थे धरिया, तो महाप्रभु उन दोनों के गर्दन में हाथ रखकर पूरी रात रोते रहते थे कि कृष्ण को मैं कैसे प्राप्त करूंगा। और ये क्या करते थे स्वरूप दामोदर, ये महाप्रभु को सांत्वना देने के लिए कृष्ण की लीलाएं गाते थे। स्वरूप दामोदर ही यूज्ड टू सिंग। रामानंद राय ने अपनी कंपोजिशंस की थी भगवान कृष्ण के लिए, वो अपनी गा के सुनाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु को थोड़ी सांत्वना मिलती थी। सो एज अ डिवोटी, एज अ साधक, हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा स्वरूप दामोदर रामानंद राय हमें दिखा रहे हैं कि सेवा किसे कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि महाप्रभु रो रहे हैं तो स्वरूप दामोदर भी रो रहे हैं उनके साथ, रामानंद भी रो रहे हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं है। महाप्रभु रो रहे हैं हाय कृष्णा, स्वरूप दामोदर उस कोने में बैठ के रो रहे हैं हे कृष्णा, रामानंद। इट्स नॉट लाइक दैट। तो पॉइंट हमें स्वरूप दामोदर रामानंद ये सिखा रहे हैं कि भगवान के प्रेम को अनुभव करना इतनी बड़ी बात नहीं है, प्रेम की सेवा करना ज्यादा बड़ी बात है। सेवा, हम सेवक हैं। वृंदावन में जितने भी लोग बैठे हैं सहज्य लोग, वो प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं, उनकी लाइफ का एम ही है बस, और बैठ के रो रहे हैं एक कोने में। पर हमारा आइडिया ये नहीं है, गौड़िया वैष्णव ये नहीं है। हम प्रेम अनुभव नहीं करना आते, हम प्रेम की सेवा करना आते हैं, हम प्रेम के सेवक हैं। इसलिए कहीं तो पुरी में जितने भी सहज्या थे चैतन्य महाप्रभु के टाइम, सहज्या समझते हो ना आप लोग, सेंटिमेंटल लोग, जितने भी सहज्या थे वो लोग अपने आप को राधा समझते थे, राधा भाव। क्योंकि उन्होंने कहा देखो भी चैतन्य महाप्रभु राधा भाव देने आए हैं, महाप्रभु ही राधा भाव में थे। जब जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं तो जगन्नाथ जी को कृष्ण समझ रहे हैं और अपने आप को राधा। तो उन्होंने कहा देखिए महाप्रभु राधा भाव देने आए हैं और हम भी राधा भाव अचीव करेंगे। बट दैट्स अ रॉन्ग थिंग। हम राधा भाव प्राप्त करने नहीं आए हैं, हम राधा भाव की सेवा करने आए हैं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीमाचार्य, इन्होंने मंजरी भाव लेके आए कि भी ठीक है, हम राधा रानी का भाव थोड़ा ना चाहते हैं, वो तो महाप्रभु का भाव था, हम उसकी सेवा करेंगे। सो दैट्स, इसलिए ये सारी चीजें जो है ना चैतन्य में, बिना सेवा भाव के समझ ही नहीं सकते हम इसको, इसलिए सुपर स्पेशलाइजेशन है। तो गीता में सिखाती सेवा, भागवत हमें सिखाती सेवा का भाव क्या है, और चैतन्य महाप्रभु की लीला हमें सिखाती है कि सेवा के भाव को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन क्या है उसकी। तो स्वरूप दामोदर रामानंद राय हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह हम प्रेम की सेवा कर सकते हैं। मगर प्रेम की सेवा करने के लिए आपके पास प्रेम भी होना चाहिए, वरना सेवा कैसे करोगे? नहीं, अगर आपको पता ही नहीं कि सामने वाला का एक्सपीरियंस कर रहा है तो आप उसकी सर्विस कैसे करोगे? अगर स्वरूप दामोदर रामानंद राय यही नहीं समझेंगे कि महाप्रभु के माइंड में चल क्या रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भगवान की लीला कैसे गाएंगे? मूड के अकॉर्डिंग भगवान की लीलाएं गाते हैं ना वो, हमारी तरह थोड़ा ना हर वक्त यशोमती नंदन गा दिया, हम गाते हैं वो तो हमें पता ही नहीं भगवान का मूड क्या चल रहा है, हम कांटेक्ट में नहीं है उनके, बट दे आर इन कांटेक्ट। सो वो मूड के अकॉर्डिंग गाते हैं, सो वो सर्विस कर रहे हैं भगवान की। सो डिफरेंट सॉन्ग्स डिफरेंट टाइम पे वो उनके मूड के अकॉर्डिंग गा रहे थे। सो ये उनकी सेवा थी। तो ऑफ कोर्स उसके लिए आपके पास प्रेम होना चाहिए अच्छी तरह सेवा करने के लिए, बट प्रेम ऑफ कोर्स स्वरूप दामोदर रामानंद राय में प्रेम तो था, मगर वो प्रेम को अनुभव करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, प्रेम की सेवा करने में इंटरेस्टेड थे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक लेटर, एक आर्टिकल लिखा, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि हम प्रेम क्यों चाहते हैं? हम प्रेम इसलिए नहीं चाहते कि हम प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं, हम प्रेम इसलिए चाहते हैं कि हम प्रेम को यूज करना चाहते हैं सेवा के लिए, जैसे ये लोग कर रहे हैं, अपने एक्शन से दिखा रहे हैं। सो हमारे लिए क्या रेलेवेंट है अभी, हम क्या करें? सो हम लोग प्रेम क्यों चाहते हैं? हम लोग प्रेम इसलिए चाहते हैं
अब प्रेम की सेवा, ये तो महाप्रभु की सेवा ऐसे कर रहे हैं, महाप्रभु को लीलाएं सुनाकर नहीं। हम लोग कैसे कर रहे हैं प्रेम की सेवा? प्रीचिंग करके। प्रीचिंग भी प्रेम की सेवा है नहीं? इसलिए चैतन्य, इसलिए भक्ति साधना सृष्टि और प्रभुपाद ने कहा था कि वृंदावन में जो बैठ रहे सहज्य लोग, वो सब सहज है, वो सब नॉनसेंस है, क्योंकि वो प्रेम को अनुभव कर रहे हैं, नहीं कोशिश कर रहे हैं। मगर हम गौड़िया वैष्णव प्रेम की सेवा कर रहे हैं, हम बाहर जाके प्रचार कर रहे हैं, उस प्रेम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस प्रेम को हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ग्लोरीफाई कैसे कहेंगे? उस प्रेम की कीर्ति गा रहे हैं, कीर्तन यही है। तो वो प्रेम की सेवा हो गई, वो ज्यादा बड़ी चीज है। एक्चुअली वो ही चीज है, हम सेवक हैं। अगर प्रेम को हम अनुभव करने लगेंगे तो हम प्रेम सेवक नहीं, प्रेम भोगी बन जाएंगे। प्रेम को ही भोग करना शुरू कर दिया, एंड दैट्स अ बैड थिंग। स्वरूप दामोदर रामानंद ऐसा कर ही नहीं रहे, दे आर नॉट डूइंग। हमने चैतन्य पढ़ा ही नहीं। कृष्णेर वियोगे राधार उत्कंठित मन, विशाखेर कहे आपन उत्कंठा कारण। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के महान वियोग से अत्यधिक व्याकुल थीं, तो उन्होंने विशाखा से अपनी महान चिंता तथा बेचैनी के कारण बतलाते वाला एक श्लोक कहा। मतलब कृष्णा स्वामी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रामानंद राय किसके अवतार है? विशाखा सखी के। सो वो कह रहे हैं कि सेम जैसे कृष्णा और विशाखा सखी थे, या राधा और विशाखा सखी, जब राधा दुखी होती थी तो विशाखा और ललिता उनको सांत्वना देती थी, ऐसे ही महाप्रभु राधा भाव में और रामानंद राय और स्वरूप दामोदर उनकी सेवा कर रहे हैं, सांत्वना दे रही है। सो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सेवक हैं। अगर हम ये बेसिक फंडामेंटल चीज भूल जाएंगे तो फिर हम भक्ति में रहते हुए भोग करना शुरू कर देंगे चीजों को, और हमें समझ भी नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं, हमें नहीं समझ आएगा क्या कर रहे हैं। तो जैसे हम भगवान का नाम क्यों लेते हैं? कि जिससे भगवान खुश हो, जिससे नहीं कि हम खुश हो जाए, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। मगर भगवान खुश होंगे तो हम अपने आप खुश होंगे, बट आइडिया अपने आप को खुश करना नहीं है। इसलिए अगर आप कहो कि भी भगवान का नाम लेने से शांति और सुख मिलेगा, या भगवान का नाम हमें शांति और सुख लेने के लिए लेना चाहिए, भगवान का नाम हमें लेना चाहिए कि जिससे हमें शांति मिले, सुख मिले, तो ये कहना अल्टीमेटली ठीक नहीं है। क्योंकि हम भगवान का नाम इसलिए नहीं ले रहे कि हमें सुख और शांति मिले, हम भगवान का नाम इसलिए ले रहे हैं कि भगवान की सेवा हो सके। अब वो आपको खुद फिगर आउट करना है कि भगवान का नाम लेने से भगवान की सर्विस कैसे होती है। दैट्स अ सुप्रीम सर्विस। तो सेवोन्मुखे ही जीवादु, जब हम सेवा भाव में जितना नाम लेंगे उतना ही नाम प्रकट हो जाएगा हमारे हृदय में। हमें समझ आने लगेगा कि नाम स्वयं भगवान है। नाम एक कली की तरह है, भक्ति ठाकुर सॉन्ग में गा रहे हैं, और वो कली जब खिलती है तो उसमें से सुगंध आती है, जितनी खिलेगी उतनी सुगंध आएगी। उसी प्रकार नाम जब खिलेगा तो उसमें से रूप, गुण और लीला प्रकट होंगे अपने आप। और कब होंगे? जब हम ये समझेंगे कि हम सेवक हैं, हम सेवा कर रहे हैं। एक्चुअली जैसे ही भूल जाएंगे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अगर नाम लेते हुए कुछ भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि हम नाम सेवा भाव से नहीं ले रहे, कुछ गड़बड़ है। कुछ आप कह सकते हो मैं सेवा भाव से ले रहा हूं, तो ठीक है आप कह लो, मगर कुछ हो तो नहीं रहा। सो कृष्णा डजंट चीट यू, नहीं, वी कैन चीट आवरसेल्व्स, कृष्णा डजंट चीट यू। आप ये नहीं कह सकते मैं सेवा भाव से ले तो रहा हूं प्रभु, आप कैसे कह सकते हो? वेल, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप खुद ही देख लो जो क्या हो रहा है। जो अगर सेवा भाव से ले रहे हो उतनी मात्रा में भगवान का नाम प्रकट हो जाएगा। सर आप खुद ही चेक कर सकते हो कि मेरा नाम ठीक सेवा भाव से ले रहा हूं नहीं ले रहा हूं। आप कह सकते हो कि मैं तो 24 घंटे सेवा करता हूं मंदिर में, या करती हूं, या हम ये करते हैं, तो हम तो सेवा भाव से ले रहे हैं, आप ऐसे कैसे कह रहे हो? वेल, वी आर नॉट सेइंग, जस्ट चेक फॉर योरसेल्फ। सो यू चैंट योर नेम्स एंड सी उस नाम से रूप गुण लीला प्रकट हो रहे हैं, नहीं स्वाभाविक रूप से, आर्टिफिशियली नहीं। हो रहा है तो वेल एंड गुड, तो इसका मतलब सेवा भाव है। नहीं हो रहा तो फिर नहीं है। तो नाम लेना एक चेक है, एक चेक है, आपको पता लग जाएगा ये कितनी सेवा भावना है। आप अपने को चीटिंग नहीं कर सकते। हम सेवा कर रहे हैं मगर सेवा भावना कम है, इसका मतलब कम है। सो नाम हमें बता देगा कि हम कहाँ हैं। सो नाम हमारा सारा, क्या कहते हैं उसको कहते हैं चिट्ठा क्या कहते हैं? खुला चिट्ठा कैसे कहते हैं हिंदी में? हाँ, चिट्ठा खोल के रख देगा।
सी दिस इज लाइक दिस. सो यू कैन, ठीक है, आप पूरे दिन सर्विस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, टेम्पल कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, बुक्स लिख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मगर चैंटिंग के वक्त अगर कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब नाम ने आपको बता दिया यू आर नॉट अप टू द पॉइंट. आप वो चीजें सेवा भाव से नहीं कर रहे हो. वो चीज बहुत अच्छी है भगवान की सेवा, मगर पूरी तरह सेवा भाव से नहीं चल रही, कहीं कमी है. बी केयरफुल, बी अटेंटिव. क्या चल रहा है? कुछ और चल रहा है अंदर कुछ और चल रहा है, मगर आप कर रहे वो. सो भगवान का नाम हम दिखा देता है जब चैंटिंग करते हैं ना कि हमारे अंदर क्या चल रहा है नहीं? यही होता है, नहीं होता? जब चैंटिंग करते हैं 1000 विचार नहीं आते, चैंटिंग करते वक्त ही आते हैं. वैसे तो सब कूल होता है. क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान जैसे ही भगवान से कांटेक्ट में आते हैं, भगवान दिखा देते हैं, देखो ये है तुम ये हो, तुम्हें पता ही नहीं लगा तुम पूरे दिन क्या हो. और आई विल टेल यू हु आर यू, नाउ कम टू मी. सब भगवान हरे कृष्णा. ओ भैया क्या सोच रहे हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और ही चल रहा है, और चैंटिंग करते ही बाहर आ जाएगा. सो अगर भगवान चल रहे होंगे तो चैंटिंग करते वक्त तो वो बाहर आ जाएंगे. सो यू कैन नॉट चीट कृष्णा, प्रभुपाद कह रहे हैं. यू कैन चीट योरसेल्फ बट यू कैन नॉट चीट कृष्णा. इसलिए साइंस है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली कहाँ है. तो अगर चैंटिंग करते नहीं हो रहा तो बाकी जब सेवा कर रहे हो तो बी केयरफुल, बी अटेंटिव कि क्या चल रहा है. यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट. इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है. नहीं, अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा बैठ के भी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं कैसे भक्ति सही करूं, कैसे सेवा सही करूं. कहीं ना कहीं फाइन ट्यूनिंग में प्रॉब्लम है. ट्यूनिंग तो हो रही है क्योंकि सेवा कर रहे हैं, मगर फाइन ट्यूनिंग में प्रॉब्लम है. फाइन ट्यूनिंग समझते हो ना? कुछ बारीकी में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है. मतलब हीरा तो है हमारे पास, मगर अभी पूरी तरह चमक नहीं रहा, क्योंकि पूरी तरह तराशा नहीं है, बारीकी से तराशा नहीं है. ये भी you have to fine tune your devotion. वो हमें चेक करना पड़ेगा क्या चल रहा है अंदर, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. नहीं समझ आ रहा तो डिवोटी से बात करो. कहीं कमी है क्वालिटी में या क्वांटिटी में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. अदरवाइज वाई कृष्ण इज नॉट रिवीलिंग. कृष्ण को हेट थोड़ा ना आपसे, ऐसा थोड़ा ना, बल्कि कृष्ण लाइक्स अस. भगवान तो हमसे ज्यादा, शायद भगवान जितना हम अपने आप को लाइक करते हैं उससे ज्यादा लाइक करते हैं भगवान हमें. कौन अपने आप को लाइक नहीं करता? मगर उससे भी ज्यादा भगवान हमें लाइक करते हैं. सो कृष्णा वांट्स टू, भगवान चाहते हैं अपने आप को दिखाना, मगर शायद हम अपने को रेडी नहीं कर रहे. भगवान डिमांड कर रहे हैं, यस आई नीड सेवा भावना. सेवा भाव का है. तो जैसे मैं कल बता रहा था, सर्विस एंड सैक्रिफाइस. हो सकता है आपकी सैक्रिफाइस में कमी है. आप सर्विस तो कर रहे हो, यू सी दैट्स. अगर आप ध्यान से देखोगे आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा, अभी मैं तो सबको सही कर रहा हूं, ठीक है, वेल, तो आप डिवोटी का चाहोगे, डिवोटी को बताएगा ठीक है सर्विस कर रहे हो मगर सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, उसमें कमी है. त्याग में कमी है. आप कर रहे हो बट त्याग नहीं है. सो ओके, नाउ यू डू दिस, नाउ यू गो आउट एंड प्रीच. ओके, डू दैट, फाइन. तो वो आपको एंगेज कर देंगे, त्याग करने के लिए मजबूर कर देंगे. सो एक्चुअली एक आचार्य हैं वो लिख रहे हैं, एक अलवार हैं वो लिख रहे हैं कि कृष्णा, मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे फोर्स कर दिया अपने पास आने के लिए, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं था आपके पास आने का, आपकी सेवा करने का, मगर आपने अपनी टैक्टिक से मुझे फोर्स कर दिया अपनी सेवा करने के लिए. प्रभुपाद अपने पॉपट में भी लिख रहे हैं, पता नहीं कहाँ भागवतम में लिख रहे हैं कि भगवान कुछ ना कुछ टैक्टिक से अपने डिवोटीज को फोर्स कर देते हैं एडवांस करने के लिए. फोर्स मतलब कैसे कहेंगे? फोर्स क्या होता है चिंतन? बाध्य. हाँ, भगवान अपने भक्तों को कुछ ना कुछ टैक्टिक लगा के बाध्य कर देंगे आगे बढ़ने के लिए. कुछ ना कुछ कर देंगे वो. अगर खुद से समझ नहीं आ रहा तो कृष्णा एक्शन लेंगे. मेरे को तब लेंगे जब आप भगवान से प्रे करोगे कि कृष्णा प्लीज टेक सम एक्शन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. मगर कृष्णा चुप नहीं बैठते. अगर सिंसियर हो तो कुछ करेंगे. भगवान को पता है ना कि यार ये बिना सेवा भावना के करता जा रहा है चैंटिंग, तो मैं अपने आप को रिवील नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को दिखाई नहीं पा रहा इसको, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा. सो लाइफ कुछ मैनेज करते हैं.
या तो डिवोटीज के थ्रू भगवान बता देंगे आपको। अगर बताने में भी समझ नहीं आ रहा, कभी कभी बताने में भी समझ नहीं आता, नहीं समझ ही नहीं आ रहा होता क्या, जैसे आपको शायद कई लोगों की क्लास समझ ही नहीं आ रही होगी, चल क्या रहा है भाई हो सकता है, मे बी, आई डोंट नो, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी हाई चीज़ें हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कृष्णा किसी तरह कुछ करेंगे, कुछ अरेंजमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। से श्लोक पढ़ी आपने करे मनस्ताप, श्लोकेर अर्थ सुनाए दोहारे करिया विलाप। तो मैं बता रहा था, तो रामानंद राय स्वरूप दामोदर श्लोक पढ़ रहे थे और महाप्रभु उस पर कमेंट्री दे रहे थे। वो श्लोक पढ़ रहे थे और चैतन्य महाप्रभु उस श्लोक की व्याख्या कर रहे अपनी रियलाइजेशन से। देखो ये रियलाइजेशन है। सो ये श्लोक है गोविंद लीला अमृत का, वेल पढ़ सकते हैं, इट्स अ नाइस वर्स, भगवान की सुंदरता के ऊपर है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक पढ़ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु खुद श्लोक पढ़ रहे हैं, फिर उस पर व्याख्या कर रहे हैं, फिर श्लोक पढ़ रहे हैं, फिर व्याख्या कर रहे हैं। सो व्याख्या मतलब होता है कि उस पर टीका, मतलब उस पे वृत्ति दे रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं उस चीज को। तो उसको टेक्निकली बोलते हैं पंजी टीका। मतलब चैतन्य चरितमृत में आ रहा है, कृष्णदास कविराज स्वामी लिख रहे हैं कि मैं जो स्वरूप दामोदर जी ने जो नोट्स लिखे हैं उसमें मैं पंजी टीका लिख रहा हूं। पंजी टीका मतलब उसको एक्सपैंड कर रहा हूं बस। जैसे कॉटन नहीं होती, तो कॉटन का एक गोला लो, फिर उसको धीरे धीरे आप अलग अलग करोगे तो फूल जाएगा, नहीं? तो ऐसे ही महाप्रभु एक श्लोक बोल रहे हैं और फिर उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। तो गोविंद लीला अमृत से श्लोक है। इसको कहते हैं पंजाबी में पिंजड़ा। अच्छा उसको पंजी टीका कहते हैं, यहाँ पे बंगाली में तो ये पंजी टीका है, इस चैप्टर में नहीं, इससे पहले लिख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यद्यपि गोपियों के हृदय ऊंची पहाड़ियों के सदृश हैं, किंतु वह कृष्ण के सौंदर्य रूपी अमृत सागर की लहरों से अप्लवित है। मतलब दिस काइंड ऑफ रियलाइजेशन। हिंदी समझ आ रही है, नहीं आ रही है? हिंदी थोड़ी मुश्किल है, नहीं? हिंदी में इजी कर देता हूं। तो महाप्रभु ने कहा कि यद्यपि गोपियों के हृदय बहुत बड़े बड़े पहाड़ों की तरह हैं, फिर भी भगवान के जो सौंदर्य अमृत है, भगवान की जो सुंदरता का सागर है, उसने उन पहाड़ियों को डुबा दिया है। मतलब उनका हृदय पूरी तरह भगवान की सुंदरता में निमग्न हो चुका है। उनकी मधुर वाणी, कृष्ण की मधुर वाणी उनके कानों में प्रविष्ट होकर उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करती है। उनके शरीर का स्पर्श करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल है और उनकी शारीरिक सुगंध का अमृत, कृष्ण की शारीरिक सुगंध का अमृत संपूर्ण जगत को आप्लावित कर रहा है। हे सखी, मतलब श्रीमती राधा रानी कह रही है अपनी फ्रेंड से, वह कृष्ण जो कि नंद के पुत्र है और जिनके होंठ अमृत के तुल्य है, मेरी पांचों इंद्रियों को बार बार खींच रहे हैं। इसको कहते हैं गोपी भाव। हम कौन से भाव में? हम पता नहीं कौन से भाव में चल रहे हैं। यू हैव टू फिगर आउट आप कौन से भाव में चल रहे हो। पता नहीं कौन सा भाव है, प्रसाद भाव, टीवी भाव, पता नहीं क्या भाव चल रहा है अंदर। समथिंग फनी थिंग इज गोइंग ऑन, नॉट गोपी भाव। चैतन्य महाप्रभु इस तरह फिर इस पे कमेंट्री दे रहे हैं आगे। सो जाके आप कमेंट्री पढ़ना इस पे। आई कैंट डिस्कस दिस, ये चीजें थोड़ी डिस्कस करने वाली नहीं है, बट यू रीड दिस एंड देन सी व्हाट्स हैपनिंग देयर। महाप्रभु क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। तो एक्चुअली कृष्णदास कविराज स्वामी कह रहे हैं कि अगर इसको समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ी सी इनसाइट मिल जाएगी प्रेम में, थोड़ा सा प्रेम में एंटर कर जाओगे। प्रेम में जैसे ही एंटर करोगे तो ये भी समझ आ जाएगा कि इस प्रेम को प्राप्त कैसे करना। उसको प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी। नहीं हम पढ़ के चाहते हैं ना कि हमें ये सिचुएशन मिले, हमारी इच्छा है थोड़ी ना कि 16 माला खत्म हो जाए बस। अगर वही इच्छा है तो फिर आप बहुत नीचे हो। हमारी इच्छा ये है कि हम इन भावनाओं को हम भी अनुभव कर पाए, सेवक बनने के लिए, एक अच्छे सेवक बनने के लिए। महाप्रभु गिफ्ट देने आए हैं। नमो महावदनीय आया कृष्ण प्रेम प्रदाया थे। दिस इज व्हाट ही गिफ्ट। महाप्रभु सिर्फ कोई गिफ्ट थोड़ा ना दे कि 16 माला कंप्लीट कर लो।
दैट्स नॉट द गिफ्ट, दैट इज रिक्वायर्ड, नीडेड है, मगर आपको गोल तो कहीं पहुंचना है, आपको क्या क्या करना है, फिर कैसे होगा? सो 16 राउंड्स एंड प्रभुपाद बुक्स, इसलिए बार बार प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी चाहिए नहीं, और समझने की कोशिश करनी चाहिए जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो फिर हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। और क्या होगा? हरे कृष्णा। कुछ कहना है? कृष्णा, दिस इज ट्रांसेंडेंटल मैग्नेट्स, दिस इज वेरी नाइस चैप्टर। हम डिस्कस कर सकते हैं, बट मे बी टुमारो आई विल डिस्कस। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? जस्ट स्टॉप। ओके, क्या कह रहे हो? ओके, देयर इज नो क्वेश्चन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय।